अलकायदा ने ओपनली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और साथ साथ योगी आदित्यनाथ को ये खुला धमकी दे दिया है कि हम राम मंदिर को बर्बाद करेंगे, वहाँ पे ब्लास्ट करेंगे और वहाँ पे हम लोग एक मस्जिद बनाने वाले हैं। कायदा ने अपने रेडिकल मैगज़ीन यानी कि गजवा ए हिंद, जिसका ये टारगेट भी है कि इंडिया में जितने मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उन्हें भड़काना और उनके साथ ऐसा बर्ताव करना कि इंडिया जो है वो उनके लिए जहन्नुम है। अलकायदा ने लगातार कोशिश किया है कि इंडिया के मुस्लिम वर्ग के लोगों को भड़काए, इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया के मुस्लिम वर्ग के लिए ये बात सही है कि ये इंडिया जो है इनके लिए नहीं है, इंडिया जो है इनके लिए जहन्नुम है, इंडिया में मुस्लिमों की ज़िंदगी जो है अच्छी नहीं चल रही है। ये देखिए, अलकायदा जो है इंडिया पे अटैक करता रहा है और साथ साथ बताते हैं आप सभी को कि अलकायदा का सबसे बड़ा दुश्मन जो है अमेरिका है, क्योंकि अलकायदा का जो चीफ था ओसामा बिन लादेन, वो अमेरिका से बहुत नफरत करता था। अब चूँकि कुछ दिनों में आपने देखा होगा इंडिया के कश्मीर वाले रीजन में जो घटनाएं हुई उसमें यूएस जो है सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, क्योंकि वो चाहता है कि कश्मीर जो है इंडिया का ही पार्ट है तो इंडिया में ही रहे। तो वहाँ पे अलकायदा जो है यूएस का दुश्मन है। अब चूँकि यूएस जो है इंडिया का हेल्प कर रहा है तो अलकायदा भी चाह रहा है कि हम इस में इंटरफेयर करें। अगर यूएस इंडिया का हेल्प करेगा तो हम इंडिया को बर्बाद कर देंगे। 1990 से ही ओसामा बिन लादेन ने इसकी रचना की थी अलकायदा की, जिसके बाद 2001 में ये सारे जो जितने भी आतंकवादी थे जो 1990 में ओसामा बिन लादेन से पूरी ट्रेनिंग लिए थे कि कैसे आतंकवाद को फैलाना है, वो सारे के सारे 2001 में कश्मीर वाले रीजन में जितने आतंकवादी थे उनमें मिल गए और उन्होंने एक साथ मिलकर बना लिया हरकत उल मुजाहिदीन, जो कि आज देख सकते हो कश्मीर में जितने भी घटना हो रहा है उसके पीछे इन्हीं कुछ आतंकवादियों का हाथ रहता है। ये लगातार हमारे कश्मीर रीजन में हमले करते रहते हैं, पत्थरबाजी करते रहते हैं और आतंकवाद को लगातार फैलाते रहते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन के अनुसार आप सभी को बता दें लगभग 48 आतंकवादी आसाम में पकड़े गए हैं, जो कि लगातार टीचर्स बनकर हमारे भारतीय बच्चों को भड़काते हैं ताकि वो जो है मुस्लिम वर्ग के लोगों के साथ दे और वो उस आतंकवादी संगठन में शामिल हो जाए और इंडिया के खिलाफ, इंडिया के जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ कुछ कहे और कुछ एक्टिविटी करे। और लगातार कोशिश किया जाता है कि इनके ब्रेन वॉश कर दिए जाए और इन्हीं के कारण आतंकवादी, हमारे भारतीय बच्चे जो है आतंकवादी बन जाते हैं। और साथ साथ ये जितने भी अलकायदा ये काम कर रहा है ये केवल ऑफलाइन नहीं कर रहा है, ये ऑनलाइन भी हो रहा है। ये ऑनलाइन यहाँ पे सोशल मीडिया द्वारा भी किया जा रहा है और सोशल मीडिया का एक मालिक है, इसका चीफ है फरहतुल्लाह गौरी, जिसे आज तक किसी एजेंट ने नहीं पकड़ा है और उसका एक भी फ़ोटो किसी के पास नहीं है। लेकिन भाई पता है आपको, पिछले 30 साल से इस अलकायदा के ग्रुप को चला रहा है वो, लगभग पिछले 30 साल से पूरे सोशल मीडिया पर। आपने पिछले साल एक हिजाब प्रोटेस्ट देखा होगा अप्रैल में, जो कि कर्नाटका में हो रहा था। तो कर्नाटका में जो लड़की है बहुत वायरल हुई थी, वीडियो आप देख सकते हो। सोशल मीडिया पे आतंकवादी संगठन का एक मैसेज आया कि इट्स इज़ आवर ब्रेव हिजाबुद्दीन सिस्टर। अब देखिए, ये 2014 में AQIS की स्थापना किया था। ये जो आपको बता रहे हैं जवाहिरी, ये जो एक आतंकवादी था, इसने 2014 में AQIS यानी कि अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट की स्थापना किया था, जिसके बाद लगातार ये कोशिश करता रहा है ताकि इंडिया में कई सारे हमले करवाएं। उसने लखनऊ में हमले करवाने की चेष्टा की थी, लेकिन एक महीने पहले हमारे रॉ एजेंट ने इसको पकड़ लिया और उसके बाद यहाँ पे अटैक नहीं हो पाए। लेकिन ये लगातार कोशिश करता रहता है कि सोशल तरीके से भी कम से कम इंडिया को हार्म पहुँचा पाए। लेकिन इंडिया के जो लोग हैं वो समझदार हैं आज, और इंडिया के लोग जानते हैं और इंडिया के मुस्लिम लोग भी जानते हैं कि हम इंडिया के साथ हैं। इंडिया के मुस्लिम हमारे लिए जान देते हैं और जान ले भी सकते हैं। और आर्मी, सबसे ज़्यादा एक बात बता दूं, आर्मी में भी मुस्लिम जाते हैं और वो भी हमारे देश के लिए लड़ते हैं। हमारी जो नई इंडिया है ना वो वैसी नहीं है और इन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देंगी। देखिए, साफ साफ बात यही है कि भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे फ्रीडम हैं, बहुत सारे छूट हैं। और उसके साथ साथ आप सभी को बता दें, ये जो आतंकवादी संगठन जो धमकी दे रहे हैं, एक्चुअली इसलिए भी धमकी दे सकते हैं क्योंकि इनका जो है दबदबा घट रहा है। क्योंकि आपको पता है ये बहुत पुराने हो चुके हैं। IS जो इससे पीछे था वो इनसे भी आगे निकल चुका है। अब चूँकि अलकायदा का बहुत बड़ा ग्रुप है लेकिन फिर भी इनका दबदबा कम हो चुका है, इसलिए छोटे मोटे धमकी देते रहते हैं। लेकिन इनसे धमकियों से डरने वाला नहीं है इंडिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इनका करारा जवाब दिया। इंडिया के और भी मिनिस्टर ने इन्हें बहुत अच्छा जवाब दिया कि अलकायदा को कायदा में रहना चाहिए वरना उसे घाटा पड़ेगा। और यहाँ पर बात यह है कि असम में लगातार कोशिश किए जा रहे हैं, लोगों को हृदय परिवर्तन किया जा रहा है कि वो
एक आतंकवादी के रूप में बदल जाए। और साथ साथ आपको ये पता ही होगा कि अलकायदा का सबसे अच्छा और ख़ास दुश्मन है अमेरिका। तो अमेरिका भी लगातार इसको लेता रहता है अलकायदा को, इसलिए अलकायदा जो है अब थोड़ा ढीला पड़ चुका है और इसलिए ऐसे धमकियाँ बस देते रहता है, लेकिन आज तक अलकायदा ने कुछ किया नहीं और हमारी इंडियन आर्मी उनको लगातार पेलती रहती है। आज के बस इतना ही।